तो चलिए प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, नई शुभारंभ, नई बात, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर बनाया गया गुरुजी, लेकिन इसका यूज है जी हमारा, है ना, जिसके न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसका यूज है आगे के चैप्टर में कि दो तरीके की बात चलती है। मेन पेपर में जो पूछा जाता है प्यारे बच्चे वो अनइक्वल इंटरवल पूछा जाता है। अब आप क्या होगे, बीएससी में तो हमने पढ़ रखा है गुरुजी, हमने चैप्टर को कितना छोटा बनाया जरा उसे भी देख लीजिए, पहले दर्शन कर लीजिए। ठीक है जी, हमने इसके सिर्फ 5 सवाल दिए हैं आपको करने के लिए, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया आज आपको। ठीक है जी, ये बेसिक क्लियर करने के लिए हमने इसमें आपको 5 सवाल दिए हैं जिनका यूज हम आगे आने वाली अपनी किताबों में करेंगे गुरुजी। ठीक है जी, आगे आने वाले चैप्टरों में तो क्योंकि हमें दो तरीके के इंटरवल सीखने, एक इक्वल इंटरवल और एक अनइक्वल इंटरवल, इनको सीखना बहुत जरूरी है। इक्वल इंटरवल वाले सवाल कैसे हल होते हैं, अनइक्वल वाले सवाल उनका तरीका बिल्कुल बदल जाता है, उस चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी, चलिए गुरुजी। तो न्यूटन गिरिगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लिखो फटाफट। न्यूटन गिरिगरी फार्मूला हेडिंग डालिए फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है जी, तो न्यूटन गिरिगरी फार्मूला क्या होता है जी आपका, उसको देखते हैं गुरुजी। है ना जी, लिखिए फटाफट न्यूटन गिरिगरी फार्मूला हमारा क्या होता है, हेडिंग डालिए गुरुजी फटाफट। तो कहते हैं एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस यू इंटू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना जी, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल का क्यू, वेयर जो u निकालते हैं वो निकालते हैं x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है जी, या ये कह देते हैं x बराबर कितना, a प्लस यू एच। तो न्यूटन गिरिगरी फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला प्यारा बच्चे हमसे क्या कहता है गुरुजी। फटाफट हेडिंग डाल ली, हो गया। चलिए जी, अब हम बात करते हैं बैकवर्ड फार्मूला। कोई भी सवाल किसी भी मेथड से करो प्यारे बच्चे, हमारा आंसर एक ही चीज आती है गुरुजी। ठीक है जी, हाँ। तो न्यूट बाई बैकवर्ड फार्मूला एफ ए प्लस यू एच बराबर कहता है एफ ए, है ना जी, प्लस यू, है ना जी, प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू प्लस 1 अपॉन यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू डेल की पावर क्यू एफ। ठीक है जी, इसमें हम प्यारे इसको वाई एन भी मान लेते हैं।
इसको वाई एन प्लस डेल वाई एन, ये प्यारे डेल स्क्वायर वाई एन, ये प्यारे डेल का क्यूब वाई एन, वेयर u बराबर होता है x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। लिखो जी फटाफट हो। चलिए आइए प्यारे, तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा इसको क्लियर करने जा रहा हूं जी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे लिखो, प्यारे बच्चे फोर्थ क्वेश्चन लिखो, फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखो फटाफट गुरु। चौथा क्वेश्चन लिखिए फटाफट। आओ जी प्यारे बच्चे, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरु जी। हमें यहाँ बेसिक सीखना, बाकी कुछ नहीं सीखना गुरु जी, ना कुछ ये आना पेपर में, ना कुछ बात बननी गुरु जी। साइन 45 डिग्री कितना था प्यारे? 0.707। साइन 50 डिग्री, 50 डिग्री कितना था प्यारे? 0.7660। देख लो यही है प्यारे, साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री 0.8192, साइन प्यारे 60 डिग्री 8660, साइन 60 डिग्री पॉइंट है ना जी, कितना? 8660, 8660। सब डिजिट सही लिखी हैं, यही लिखे है ना जी। अब वो किसकी वैल्यू पूछ रहा आपसे? पूछ रहा है साइन 52 टू फाइंड साइन 52 डिग्री। ठीक है जी, साइन 52 डिग्री के लिए
हम क्या करेंगे प्यारे, सबसे पहले x, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल है। यहीं से हमें पता चल जाता है 50। सब में जो डिफरेंस है प्यारे वो 5-5 का अंतर है जी, तो इक्वल है। कितना प्यारे बच्चे, 45। एफ एक्स कितना, 0.7660, ठीक है जी, 0.8192, 0.8660, ठीक है जी। अब डेल एफ एक्स, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो 0.7660 में से 0.7071 गए, तो घटाव कर दिए, ठीक है जी। यही चक्कर है बस खाली प्यारे। तो हम तो प्यारे बच्चे जो काम करेंगे वो कैलकुलेटर से करेंगे प्यारे, हम क्यों करें अपना दिमाग लगाएं, वैसे ही हम पे दिमाग ना। तो कैलकुलेटर आपको चाहिए होगा प्यारे, केसीओ का 100 ms, तो 0.7660 घटाते रहो अभी, -0.7071, कितना आया, 0.0589, 0.8192, माइनस इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाएंगे, -0.7660, कितना आया, 0.0532, इसमें से इसको घटाएंगे, 0.8660 माइनस 0.8192, कितना प्यारे, 0.0468। अब प्यारे बच्चे डेल स्क्वायर, मतलब ये 4 वैल्यू दे रखी हैं तो ये 3 तक जा सकता है, 0.0532 माइनस 0.0589, ठीक है जी। तो वैल्यू आ गई -0.00, है ना जी, 57। 532.0589, सही है, चलो जी, ठीक है जी। अब क्या, 0.0468 माइनस 0.0532, तो -0.00064, डेल का क्यू एफ है। इस वाली वैल्यू में से जब इसको घटाओगे तो बड़ी वैल्यू, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखा जाता, इसमें से इसको घटा के प्यारे यहाँ लिखा जाता, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखा जाता है, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखा जाता। तो प्यारे बच्चे कितनी, -0.000, ठीक है जी। तो चलो जी गुरु जी, तो फटाफट टेबल बना लो बोलिए, उसके बाद हम आपको सवाल कराते हैं। टेबल बनाओ फटाफट खूबसूरत तरीके से। तो प्यारे बच्चे, ये कहलाती है ए, ये हमारा एफ है, ये
हमें इसकी जरूरत पड़ती है, डेल एफ डेल स्क्वायर एफ और प्यारे डेल का क्यू एफ। ठीक है जी, ऊपर क्वेश्चन भी नोट कर लिया ना आपने। पहली वैल्यू हमारी प्यारे बच्चे ये कहलाती है। मैंने बताया ये चैप्टर हमारे सिर्फ यूज का, आगे इसमें आगे अभी आपको और दिखाएंगे चैप्टर, उनमें सवाल वैसे आपको पड़े हुए हैं प्यारे बच्चे, उनमें आपको गिनती का भंडार नहीं होगा ये, लेकिन ये इक्वल इंटरवल का यूज हमारे आगे चैप्टर में आएगा। हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर दो चीज चलेंगी। वैसे तो कुछ नए लेवल की बातें आएंगी गुरुजी, ये बीएससी वाली बात नहीं आएंगी, बीएससी वाला कछु ना आना, ये तो कभी कभी एक आध कभी कभी टकरा जाता है टाटा बिरला की तरह। कभी आ गया मेरे मान 5 साल में कोई एक सवाल आ गया, 4 साल में कोई एक सवाल आ गया इक्वल इंटरवल का, अनइक्वल का। इक्वल का तो कभी आता ही नहीं, अनइक्वल का कभी कभी टकरा जाता है गुरुजी, बहुत कम, कभी कभी 4-4 साल में। अभी आपको दिखाई देंगे, ईयर आपको मेंशन है किताब के अंदर, आप उनकी तसल्ली कर सकते हो प्यारे। तो भाई न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस यू डेल एफ प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर एफ प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल का क्यूब। तो u कैसे निकालते हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। u निकालते हैं प्यारे x माइनस ए अपॉन एच। x क्या होता है प्यारे, जो वैल्यू हमसे आस्क कह रहा है, जिस वैल्यू को पूछ रहा है। a हमारी होती है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। h क्या होता है, कितने का डिफरेंस है, मतलब प्यारे x हमारा जो है ये क्या है, साइन 52। तो 52 माइनस ए पहली वैल्यू कितनी है 45 अपॉन एच कितना 5, तो 7/5, 7/5 कितना 1.4 है ना जी। इस फॉर्मूले में रख दो। एफ 52 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एफ टेबल में आ जाओ। एफ ए कितना था प्यारे 0.7071, यू कितना था 1.4, डेल एफ ए कितना था प्यारे, डेल एफ ए 0.0589 प्लस 1.4 0.4 अपॉन 2 माइनस 0.057 माइनस 0.0057 है ना जी, प्लस 1.4 इंटू 0.4 इंटू माइनस 0.6 अपॉन 6 और कितना प्यारे माइनस 0.007। तो आपको एक बात का देखना है, यहाँ पे बस माइनस लगाना, बाकी काम सारा कैलकुलेटर करेगा प्यारे। आपका कैलकुलेटर क्या करता है, उस कैलकुलेशन को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता है। ठीक है जी, चलते हैं गुरु जी, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो न्यूटन फार्मूला हमारा क्या कह रहा है गुरु जी, सवाल को आसान करने के लिए बनाया गया। ठीक है जी, तो मैं टाइप कर रहा हूँ 0.7071 है ना जी, प्लस 1.4 कैलकुलेटर में बस टाइप ही करना है, इनटू सिंपल कैलकुलेटर में आपको प्यारे बच्चे ये 589 माइनस
1.4 इंटू 0.4 है ना जी। हाँ, इंटू 0.0057 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.4 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0.007 डिवाइडेड बाई 6 तो 0.7880 आई गुरु जी, यही आ रही है गुरु जी, देख लो बाबू जी। ठीक है जी। तो आया प्यारे बच्चे F52 पॉइंट। ये कुछ नहीं आना गुरुजी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ईयर आपके सामने लिखे हुए हैं, तसल्ली आप कर लो प्यारे। अब एक दिमाग में और बात आती है कि न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड करने से क्या सवाल बदल जाता है गुरुजी? कि न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड करने से क्या सवाल बदल जाता है? नहीं। लिखो जी फटाफट गुरुजी। लो जी पाओ जी। टेबल हो गई। लिखो जी, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले से लिखिए फटाफट गुरुजी। जिस वैल्यू से आपसे पूछने के लिए कह रहा है वो वैल्यू एक्स की वैल्यू कहलाती है। जो टेबल में प्यारे बच्चे फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारी ये कहलाती है। तो हमारा दिमाग में एक उपज आती है कि क्या हम किसी सवाल को न्यूटन बैकवर्ड से करते हैं तो प्यारे बच्चे क्या कुछ फर्क आता है? तो किताब अभी आप धीरे धीरे देखोगे, आपको ये लगेगा ये न्यूमेरिकल है, वो नहीं है बीएससी वाली किताब जो आपने पढ़ ली प्यारे। ठीक है जी। न्यूटन, इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। किताब ओपन हुई है भंडार के रूप में, जहां चैप्टर से शुरू होंगे सवाल वो अपने आप नजर आ जाएंगे आपको। ये तो बेसिक फंडामेंटल, इनके आगे हमें जरूरत पड़ेगी न्यूटन टेबल की बस खाली, ये फॉरवर्ड टेबल की बस खाली, ये इक्वल इंटरवल में क्या करते हैं और बैकवर्ड में इंटरवल में क्या करते हैं, है ना जी बस। हाँ, जैसे सिंपलेक्स मेथड की जरूरत पड़ती है वैसे सिंपलेक्स मेथड कभी पेपर में आता नहीं, ऐसी प्यारी है। अरे भैया क्या ना कर रहे हो, लो लिखो भाव जी।
तो प्यारे बच्चे ये टेबल दोबारा बनेगी, बस मामले घटने का प्रोसीजर सब कुछ होगा। टेबल आप दोबारा बना लें, छापते रहें, दोबारा टेबल को बना लें प्यारे अपनी कॉपी पे। मैं तो यहीं मिटा के थोड़ा सा सही कर दूंगा प्यारे। बस इस एफ एक्स को हम वाई एन कहते हैं। यहाँ प्यारे बच्चे डेल वाई एन, यहाँ डेल स्क्वायर वाई एन, ये प्यारे डेल का क्यू। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या होता है, हमें इस लास्ट वाली वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसे कहते हैं ए प्लस एन एच। ये नीचे से शुरू होती है वाई एन, ये प्यारे डेल वाई एन, ये प्यारे डेल स्क्वायर वाई एन, और ये प्यारे डेल का क्यूब वाई एन। उसमें ऊपर वाली वैल्यू को देखा जाता है, इसमें नीचे वाली वैल्यू को देखा जाता है। तो फटाफट टेबल दोबारा बनाओ, फटाफट जल्दी करो गुरुजी, इतना टाइम नहीं है गुरुजी। ठीक है जी, तो फंडामेंटल क्लास चल रही है गुरुजी, बस। पूरी टेबल को दोबारा बना लीजिए। हम न्यूटन बैकवर्ड से करते हैं गुरुजी इस सवाल को। तो न्यूटन बैकवर्ड से करने पे क्या आंसर में फर्क आता है, नहीं गुरुजी, उसको देखते हैं गुरुजी। पहली वाली को देखते हैं, उसमें शुरू वाली ऊपर की वैल्यू को देखते हैं, इसमें प्यारे ये नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं। फॉर्मूले में भी प्यारे जरा सा अंतर होता है। ठीक है जी, मैं छोटा कर दूं। बाई न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, एफ है ना जी, ए प्लस यू, उसमें वाई समझो, फॉर्मूले को ऐसे याद करो, वाई एन प्लस यू डेल वाई एन, नहीं तो फिर आप दोनों में कंफ्यूजन करोगे। डेल स्क्वायर वाई प्लस यू प्लस वन, यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल का क्यूब वाई, वेयर यू बराबर एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। ठीक है जी, एक्स वही बात जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, 52 डिग्री की पूछ रहा है, ये कितना प्यारे 60, अपॉन एच कितना -8/5, वैल्यू कितनी हो गई -1.6। तो प्यारे बच्चे वाई एन कितना था, वाई एन था 0.8660, वाई एन -1.6, डेल वाई एन 0.0468। ठीक है जी, प्लस -1.6 -0.6 अपॉन डेल स्क्वायर वाई एन कितना 0.00064 प्लस -1.6 -0.6 है ना जी, और 0.4 अपॉन 6 इंटू कितना प्यारे
माइनस, बस हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें सिंपली टाइप करनी है आपको, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस लिखना है, यहाँ भी आपको माइनस ही लिखना है, क्योंकि 3 माइनस आ गए, यहाँ भी 3। प्यारे बच्चे अब क्या पर टाइप करना आपको, टाइप करने पे ये तो कैलकुलेटर चलाने की आदत आनी चाहिए। 0.8660 माइनस 1.6 इंटू 0.0468 माइनस 1.6 इंटू 0.6 इंटू 0.0064 डिवाइडेड बाई 2। एक बार इसमें गलती हो जाए तो दोबारा गलत करके सही कर सकोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1. उसमें गलत हो गया, सारा डिलीट करना पड़ेगा। पहले बात तो ये सारी एक साथ कैलकुलेशन नहीं करता। इंटू 0.4 है ना जी, इंटू 0.0007 डिवाइडेड बाई 6। देखो जी यही आंसर आया जो पहले आया गुरु। तो यही वैल्यू आई, कितनी आई? 0.788 003। तो लिखो फटाफट क्या है। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, एक आध सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जा रहा, एक पॉलिनोमियल वाला भी और सीख लें गुरुजी। तो लिखो 0 1 2 3 4, फटाफट लिखो प्यारे। टेबल एक्स बराबर लिखो, एफ एक्स बराबर लिखो। ठीक है जी। हाँ, तो किसी भी मेथड से करो आंसर एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं आता प्यारे बच्चे। ये हमारा इस चैप्टर के बाद चैप्टर, नए नए चैप्टर आपके सामने खुल जाएंगे गुरुजी। चैप्टर बहुत सारे बनाए गए हैं, किताब में आप देख सकते हो प्यारे बच्चे। ये बीएससी वाली चीज यहाँ नहीं आनी गुरुजी, ये तो कभी बाबा आदम के जमाने में आए गुरुजी। ठीक है जी। हाँ हाँ, ये बाबा आदम के जमाने, लेकिन इसका यूज होगा इसलिए हमने ये चैप्टर पढ़ाया। ठीक है जी, आगे चैप्टर में इसका यूज है जी। इक्वल इंटरवल की टेबल बनेगी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के नाम से एक चैप्टर आएगा मुझे।
ठीक है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड लेवल के सवाल होंगे, उसमें न्यू ये फॉरवर्ड भी टकराएगा, अनिक पल वाला भी टकराएगा, उसमें जरूरत पड़ती है गुरुजी इसकी, इसलिए हमने इसमें आपको ये सिखाया। ठीक है जी, तो चलिए गुरुजी, तो x कितना 0 1 2 3 और 4, यही है। और fx की वैल्यू, fx की वैल्यू कितनी 3 6 11 18 27। सुनिए प्यारे, डेल fx, इसमें से इसको घटाएंगे 3, कितना 5। ये लेट सवेर की किताब नहीं है कि इसमें आप सोचते रहो प्यारे कि कब ली जा कब ना ली जा प्यारे, ये तो हैंड टू हैंड रोज, इसमें पढ़ना ना प्यारे बच्चे। इस किताब में एक अच्छी बात ही है, ना कोई होमवर्क करना ना कुछ करना प्यारे, आपको जो पढ़ा दिया बस सफिशिएंट घर पे। यदि आपका मन करे तो एक आध न्यूमेरिकल कर लिया, नहीं तो वो भी ना करना बुद्धि। ठीक है जी, हाँ गारंटी है प्यारे। पेपर में जब निकल के आता है बच्चा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस किताब से निकल के आता है, और प्यारे बच्चे मैथमेटिकल मेथड से निकल के आता है प्यारे। ठीक है, तो बच्चा खुश होता, कहता मेरी आत्मा तृप्त हो गई गुरुजी, पहली बार प्यारे बच्चे गणित सीख रहे हैं। ठीक है जी, हाँ तो छोरी नहीं आएगी प्यारे बच्चे इन किताब। 2 2 2 डेल का क्यू एफ, ये तो यहीं आके 0 0 बन गई। तो प्यारे बच्चे आसान तरीका तो यही है कि इसे, है ना जी, फॉरवर्ड से कर लो चाहे बैकवर्ड से कर लो, बात एक ही चीज है। डेल स्क्वायर एफ ए डेल का क्यू एफ। फॉरवर्ड में क्या जरूरत पड़ती है, ऊपर वाली वैल्यूओं की जरूरत पड़ती है। तो फटाफट इस बात को लिखो जी, पहले टेबल बना लो जी। तो प्यारे टेंशन नहीं लेना इस किताब में बिल्कुल भी, ना टेंशन लेना ना टेंशन देना। ठीक है जी, हाँ लेकिन बराबर वाला पड़ोसी वो कुछ नहीं कर पाएगा प्यारे, है ना कुछ हेल्प कर पाएगा ना कुछ, उसे नाते एफ ए प्लस यू एच, ना उसकी कोई पर्ची फंसेगी प्लस यू। ये ना कि मॉडल ज्यादा की तरह कुछ थ्योरम मांगी या मैट्रिक स्पेस की तरह कुछ थ्योरम मांगी, आए या ना आए हैं, प्लस यू u -1 u -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल का क्यू है। u कैसे निकालते हैं, x माइनस ए अपॉन एच। यहाँ कुछ पूछ नहीं रहा प्यारे, वो a x यही रहेगा। a क्या है आपका 0, और डिफरेंस कितना है, कल अनइक्वल आ जाएंगे, इस x की वैल्यू से ही पता चलता है कि इक्वल इंटरवल है अनइक्वल इंटरवल है प्यारे। तो यहाँ डिफरेंस कितना 1, तो क्या आया x। एफ ए कितनी थी, कितनी 3, x डेल एफ ए कितना था, वो भी 3, डेल स्क्वायर एफ ए कितना था 2, डेल का क्यू एफ ए 0। तो मजेदार चीज है प्यारे, मजेदार लड्डू खाइए गुरुजी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना जी। ओ 3x में से x तो घटा ही नहीं प्यारे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है जी, लिखो जी फटाफट, और चैप्टरों के भी दर्शन कर लो बोलिए कि क्या है ये। मेरे ये शुरू के 2 चैप्टर 2-3 चैप्टर आपको लगेंगे यार पढ़े हुए हैं, अबे पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए ये आते नहीं है यार। ठीक है, जब गणित न्यूमेरिकल शुरू होगा तो अपने आप ही तुझे बत्ती जलाएगा, उसमें कैलकुलेटर की सख्त जरूरत पड़ेगी तुझे प्यारे। ठीक है जी, कैलकुलेटर चलाने के पैसे लग गए हम तुझसे। ठीक है जी, चल मेरे मालिक, ये कह रहे हैं और पहले चैप्टर दिखा मुझे। इसमें प्यारे बच्चे 12 चैप्टर बनाए गए, शुरू के 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन तक, 4 चैप्टर तक आपने पढ़ा हुआ, उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से भी न्यूमेरी अनइक्वल इंटरवल वाले की बात करें
तो ये अनइक्वल इंटरवल आ गए। एक फार्मूला 2 नंबर में ये पूछा गया आगे, ठीक है जी। एक फार्मूला आपका 2 नंबर में ये पूछा गया आगे जी आपसे, ठीक है जी। तो 2 नंबर का ये फार्मूला पूछा गया आगे जी। ये बहुत पुराना, अब 2022 में लेटेस्ट ईयर में ये आया आगे जी आपका, ठीक है जी। और एक ये आया हुआ, इनमें थोड़े थोड़े से पुराने पुराने में कभी कभी, जैसे अब मैंने कहा 2022 में 2 नंबर का आ गया, 2020 में आ गया गुरुजी ये क्वेश्चन गुरुजी, ठीक है जी। ये कुछ आ गए गुरुजी, तो लेकिन छोटे छोटे से कभी कभी पुराने पुराने जमानों में कितने सालों के अंतर पे आ रहे हैं वो देखो प्यारे, ये नहीं कि प्यारे बच्चे ये भी खत्म। वहां तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा प्यारे बच्चे। अब आप यदि लेटेस्ट ईयरों को देखें तो दो क्वेश्चन आए, एक 2020 में आया और एक 2022 में आया। एक 2020 में 2 नंबर का आया, एक 2022 में प्यारे बच्चे 5 नंबर का आया, ठीक है जी। हाँ, तो ये चैप्टर बनाए गए, इनको जरा थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलाओ तो कुछ समझ में आएंगे। किताब आपके पास पड़ी हुई, हर बच्चे को तसल्ली कर लो प्यारे। अब देखो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इनमें यूज होगा जी गुरु जी, इसमें भी इक्वल इंटरवल का यूज होगा, इसी में भी, ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, ये अक्सर पेपर में टकरा जाता है इसका सवाल, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने इक्वल इंटरवल का सवाल कराना पड़ा मुझे। इसका एक सवाल 5 नंबर में टकरा जाता है, सेक्शन बी में अक्सर इसका एक सवाल टकरा जाता है गुरु। तो यहाँ हमने बहुत सारे सवालों को दे दिया, ये देख लोगे आप, इसके लेटेस्ट ईयर आपके पास ही है, तो आपके पास टेंशन की खत्म ना गुरु जी, सब चीज खत्म गुरु जी। कल मिलते हैं आपसे, कल न्यूमेरिकल इक्वल इंटरवल भी सीखते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे।